Hello students, I'm your educator Srishti Srivastava and today we are going to discuss chapter number 1 of NCERT class 11, that is the living world. So इस चैप्टर की शुरुआत होती है विथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स और इसमें दो कैरेक्टर्स आते हैं सामने. तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है दैट इज़ द डिफाइनिंग फीचर एंड द सेकेंड वन इज़ द नॉन डिफाइनिंग फीचर. तो डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर इज़ प्रेजेंट ओनली इन लिविंग बींग्स. तो ऐसे कैरेक्टर्स जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स में प्रेजेंट हैं, जैसे कि हमारा कॉन्शियसनेस हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ग्रोथ फ्रॉम विदिन हो गया. सो दीज आर फाउंड ओनली इन लिविंग क्रीचर्स और लिविंग बींग्स. सो हम हर एक टर्म को डिस्कस करेंगे, लेकिन इन आवर अपकमिंग वीडियोज़. नाउ इन दिस वीडियो वी विल फोकस ओनली ऑन ग्रोथ. और ग्रोथ क्या है? हमारा नॉन डिफाइनिंग फीचर. नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या होता है? ये जो फीचर है वो कन्फाइंड नहीं है कि हाँ ये बस लिविंग बींग्स में ही प्रेजेंट होगा. ये प्रेजेंट हो भी सकता है लिविंग बींग्स में. इट कैन बी प्रेजेंट और इट कैन बी एब्सेंट इन लिविंग बींग्स. और साथ में ये नॉन लिविंग बींग्स में भी प्रेजेंट हो सकता है. तो सपोज़ जैसे कि हमारा ग्रोथ है, ग्रोथ लिविंग बींग्स में तो पाया जाता है, लेकिन वी विल डिस्कस एग्जाम्पल जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्रोथ इज़ ऑल्सो फाउंड इन नॉन लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. सो नाउ दूसरा कैरेक्टर आता है रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन ठीक है लिविंग बींग्स में पाया जाता है, लेकिन हमने देखा है एग्जाम्पल्स के थ्रू कि ये सारे लिविंग बींग्स में नहीं पाया जाता है. तो इसीलिए यहाँ पे ये जो दोनों फीचर्स हैं वो कन्फाइंड नहीं है कि हाँ ये सबके सब लिविंग बींग्स में पाए जाएंगे. तो इसलिए इन्हें नॉन डिफाइनिंग फीचर कहा गया है. और नॉन डिफाइनिंग फीचर में आज हम ग्रोथ की बात करते हैं. तो ग्रोथ क्या होता है? वी ऑल नो दैट ग्रोथ इज़ इंक्रीज इन मास ऑफ सेल एज वेल एज नंबर ऑफ सेल्स. अगर एक सेल है उसका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ. अगर ये इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, इसकी वजह से इसका मास इंक्रीज़ हो रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो ग्रोथ. और अगर हम देखें तो ग्रोथ जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी शो होता है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी. लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो सपोज़ ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका सेल डिवीजन हुआ, इट विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉलर सेल्स. तो यहाँ पे ग्रोथ तो हुआ, सेल डिवीजन हुआ, बट यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो गया एक सेल डिवीजन से. अब ये इसका मास साइज इंक्रीज़ हो रहा है और वी कैन से मास इज़ इंक्रीजिंग और अगेन इट इज़ डिवाइडिंग, देन अगेन हियर 2 स्मॉलर सेल्स आर फॉर्म्ड. तो इस यहाँ वी कैन सी दैट जो हमारा जो ग्रोथ है दैट इज़ लीडिंग टू रिप्रोडक्शन. सो इसलिए कहा गया है कि जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक इंक्लूसिव प्रोसेस है. ग्रोथ एंड वेट लेट मी हाईलाइट इट विथ अनदर कलर. या इंक्लूसिव प्रोसेस है. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव प्रोसेस. लेकिन वहीं पे अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ऐसा नहीं है. अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं, अब हमारे बॉडी में एक सेल डिवीजन हुआ तो इट्स नॉट सो दैट हमारे इसको रिप्रोडक्शन का नाम दे देंगे, ठीक है. सो इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज़ एन एक्सक्लूसिव प्रोसेस. ओके. और एक चीज़ और देखी जाती है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, अब एनिमल्स, हायर एनिमल्स और प्लांट्स, तो एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो बस एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन तक के लिए होती है, लिमिटेड होती है. लेकिन जो प्लांट्स हैं उसमें थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ अकर्स थ्रू आउट लाइफ. तो ये चीज़ है. अब now we have to see that why we have kept growth in a non-defining feature. तो let's see that. अब अगर एक माउंटेन है, ठीक है, उस पर डिपोजिशन हो रहा है पार्टिकल्स का, सैंड का, या फिर किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर से किसी भी चीज़ का एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज इन इट्स मास.
तो यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि हाँ ग्रोथ हुआ है, क्योंकि ग्रोथ अकॉर्डिंग टू अस इज़ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एज वेल एज मास ऑफ सेल्स। तो ये नॉन लिविंग बीइंग है और यहाँ भी ग्रोथ हम देख सकते हैं, तो इसीलिए इसको नॉन डिफाइनिंग फीचर कहा गया है। क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ग्रोथ का, सी हियर, हाँ, इट कैन ऑल्सो बी सीन इन सैंड, boulders. सो वी हैव सीन दैट जो ग्रोथ है वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है लिविंग बींग्स के तक, और इसीलिए इसे नॉन डिफाइनिंग फीचर कहा गया है। नाउ वील ऑल्सो डिस्कस द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस एंड ग्रोथ फ्रॉम विद इन ऑल्सो वी मस्ट डिस्कस इन दिस वीडियो ओनली। अगर ग्रोथ जैसा कि हमने पढ़ा है कि हाँ ग्रोथ लिविंग बींग्स में भी हो सकता है, नॉन लिविंग बींग्स में भी, लेकिन अगर ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड हो रहा है जैसा कि लिविंग बींग्स में होता है तो उसको डिफाइनिंग फीचर कहा जाएगा। माउंटेन में जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, दैट इज़ फ्रॉम अबव और ओवर इट, सो इसको डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा जा रहा है। लेकिन जो लिविंग बींग्स में ग्रोथ इंटरनल फैक्टर्स के कारण होता है, so if growth is from within or from inside, that will called a defining feature. See, growth from within has been kept into defining feature. So that was all for today's video, and जो other characteristics हैं growth के, जो other characteristics हैं living beings के, we will discuss them in the coming videos. So stay tuned for the other videos, and like, share and subscribe this channel. So take care, bye bye.